आज सोशल मीडिया पर एक नई जंग छिड़ी है। कुछ लोग नीला चोला पहनकर खुद को बुद्ध और भीम का सच्चा अनुयायी बताकर सनातन धर्म और देवी देवताओं को गालियां देते हैं। लेकिन क्या गाली देना बुद्ध की राह है? क्या नफरत फैलाना बाबा साहेब का मिशन था? आज दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। सबसे पहले उन लोगों को जवाब जो बुद्ध को सनातन से अलग बताते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म जिस परिवार में हुआ वो कोई विदेशी घराना नहीं, बल्कि इसी भारत भूमि का एक श्वाकु वंशीय क्षत्रिय राजपूत परिवार था। उनके पिता राजा शुद्धोधन सूर्य वंश के वंशज थे, वही वंश जिसमें भगवान श्री राम जन्मे। वे शाक्य वंश के राजपूत थे, इसीलिए उन्हें आज भी शाक्य मुनि कहा जाता है। उनके जन्म पर ऋषियों और ज्योतिषियों को बुलाया गया था और उनके सभी संस्कार शुद्ध वैदिक रीति से हुए थे। उनकी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल के नाम भी शुद्ध संस्कृत और सनातनी परंपरा के प्रतीक हैं। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि वो कोई नया मजहब बना रहे हैं। उन्होंने केवल उस समय की कुरीतियों जैसे पशु बलि और कट्टर जातिवाद को सुधारने का काम किया। बुद्ध की शिक्षाएं जैसे कर्म और पुनर्जन्म सीधे हमारे उपनिषदों से आती हैं। बुद्ध जिस ध्यान और योग की बात करते हैं वो भारत की प्राचीन योग परंपरा का ही हिस्सा है। यही कारण है कि अग्नि पुराण और मत्स्य पुराण जैसे ग्रंथों में बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना गया है। अब बात करते हैं आज के तथाकथित अनुयायियों की। बुद्ध का संदेश करुणा और मैत्री यानी भाईचारे पर आधारित था। ठीक उसी तरह डॉक्टर अंबेडकर ने भी हमेशा कानून और तर्क की बात की थी। सच्चाई ये है कि जो लोग बुद्ध या भीम के नाम पर दूसरों को गाली देते हैं या धर्म का अपमान करते हैं, वे असल में उनकी विचारधारा को जानते ही नहीं हैं। वे केवल अपनी व्यक्तिगत कुंठा और घटिया राजनीति के लिए इन महापुरुषों का नाम खराब कर रहे हैं। आजकल भीम और बुद्ध के नाम को एक राजनीतिक हथियार बना दिया गया है। ये लोग बुद्ध के शांति वाले संदेश को छोड़कर केवल विरोध को पकड़ लेते हैं। सनातनी देवी देवताओं को गाली देकर ये लोग बाबा साहेब के उन तर्कों का गलत इस्तेमाल करते हैं जो उन्होंने केवल सामाजिक सुधार के लिए दिए थे। एक बात याद रखें, बुद्ध खुद एक क्षत्रिय राजकुमार थे। जो बुद्ध को मानकर सनातन को गाली देता है वो असल में बुद्ध के माता पिता और उनके पूर्वजों की परंपरा का ही अपमान कर रहा है। बुद्ध का एक प्रसिद्ध किस्सा है जो सबको सीखना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध को बहुत गालियां दी। बुद्ध चुप रहे। फिर उन्होंने शांति से पूछा, अगर तुम किसी को कोई उपहार दो और वो उसे स्वीकार न करे तो वो किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने कहा, मेरे पास। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो मैंने तुम्हारी गालियां स्वीकार ही नहीं की। निष्कर्ष सीधा है, बुद्ध सुधारक थे, शत्रु नहीं। वे सनातन का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध को इसलिए चुना क्योंकि वे भारतीय संस्कृति की उपज थे, विदेशी विचारधारा नहीं। आज जो लोग नीला चोला पहनकर जहर उगलते हैं वे न बुद्ध को समझते हैं न भीम को। अगर आप सच में उन्हें मानते हैं तो नफरत छोड़िए, शिक्षा और करुणा को अपनाइए, क्योंकि सुधारक होने का मतलब शत्रु होना नहीं होता। सच्चाई यही है कि बुद्ध सनातन का हिस्सा थे और रहेंगे। अप्पदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो।